नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं दानिश अब्बासी, आप देख रहे हैं BSR न्यूज। और यहाँ जो है अधिक पब्लिक होने के कारण व्यवस्था को सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है, यहाँ कुछ भी होने का आशंका है। और आप देख सकते हैं कि भीड़ का यहाँ बहुत होना और पुलिस प्रशासन का नहीं होना बिल्कुल। और यहाँ जो है फैन फॉलोइंग इतनी है कि आप जो है देख सकते हैं स्टेज पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ आ चुकी है। मोहम्मद के हमारे बीच में आए हैं और कुछ कहने के लिए आए हैं, हमको समझाने के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, हम लोग इंटरनेट चला रहे, कम से कम उसका फायदा मिले। कोई चीज छिपी भी नहीं है। जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है, जिस तरीके से नाइंसाफी की जा रही है, अगर कोई हमारा रहनुमा हमारे लिए बोलता है या हमारे लिए आगे आता है तो उसके घर तोड़ दिए जाते हैं। आप सभी के सामने है, हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है इस वक्त। अगर यही हाल रहा तो यकीन मानिए हमसे बुरा हाल किसी का होने वाला नहीं है। अगर कोई तुम्हारी आवाज बन रहा है तो उसकी आवाज बनो। देखिए जिस तरीके से आज का ही वाकया है, मध्य प्रदेश के अंदर एक मुसलमानों का रहनुमा था, उसने मुसलमानों की हिमायत में कुछ बात कह दी, तुरंत उससे अगले दिन उसके घर बुलडोजर पहुंच गया। क्या सोचते हो आप कि आपकी कोई मदद करने वाले आने वाला है मदद करने के लिए? खुदा की कसम कोई तुम्हारी मदद करने साथ समुद्र पार से आने वाला नहीं है। तुम्हें अपना फैसला, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम्हें आज भी लगता है कि तुम्हारे लिए कोई लड़ने के लिए तैयार है तो फलस्तीन के लोगों को देखो, है तो इनके लिए उठाने वाला। किस तरीके से सुबह को मां मरती है, शाम को बेटा मरता है, अगले दिन बाप का जनाजा जाता है। कोई आवाज उठा रहा है उनके लिए? सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और तुम ये सोच रहे हो कि हमारी कोई आवाज उठाएगा, हमें कोई सोते हुए को जगाएगा? कोई तुम्हें सोते हुए को जगाएगा नहीं। जिस तरीके से ये सरकारें मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती कर रही हैं, ये हम बर्दाश्त कर लेंगे फिर भी, लेकिन नाउजुबिल्लाह जिस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी की गई अब से 2-3 दिन पहले, वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। उस जाहिल को क्या पता मेरे नबी का मर्तबा क्या है? अगर उसको पता होता तो उस तरीके की बात नहीं करता। मेरे नबी तो वो है जिनके सदके तुफैल में दुनिया बनी। साथियों, अगर अब भी नहीं सुनोगे ना तो फिर वक्त निकल जाएगा, और जब वक्त निकल जाएगा तो फिर सोचोगे कोई हमें कोई कहने वाला नहीं है, हमें कोई कुछ बताने वाला नहीं है। अब है तो सुन लो बातों को। और नौजवानों, तुम इस मुल्क का, इस देश का, इस बुलंदशहर का, इस यूपी का मुस्तकबिल हो। अब तुम्हारे हाथ में है किस तरीके से यहाँ का निज़ाम चलाना है, किस तरीके से अपने लोगों की खिदमत करनी है। आपस में जितने भी नौजवान हैं, मैं तुम सबसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आपस में इत्तेहाद पैदा करो, एकता पैदा करो। अगर मेरे भाई के चोट लग रही है तो अपने चोट मानो कि मेरे चोट लग रही है। समझ रहे सही बात को? तो बोलते क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम देख लो किस तरीके से जुल्म ज़्यादती हो रही है। कभी मुसलमानों के नाम पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को किस तरीके से मारा जाता है। क्या कसूर है उनका? यही कि वो गरीब है, यही कि उनके रहने के लिए मकान नहीं है, यही कि उनके पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है।
तो साथियों, आपस में इत्तेहाद पैदा करो। अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना सीखो, तभी तुम्हारे साथ वो खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह अगर इसी तरीके से इत्तेहाद हमारे अंदर रहा तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो हमारी तरफ उठा के आबाद कर लेगी। मैं या कोई डायलॉग बाजी या कोई ऐसी चीज करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जोड़ने आया हूँ, क्योंकि मैं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर घूम रहा हूँ और जिस तरीके के मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हालात होते जा रहे हैं मुसलमानों के लिए, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। एक बात बताना चाहूँगा मैं, आज जो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों से सवाल पूछे जाते हैं कि तुमने क्या किया हिंदुस्तान के अंदर। नौजवानों ध्यान से बात को सुनना, पूछते हैं लोग कि तुमने हिंदुस्तान के अंदर क्या लिया, क्या करा मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। वो लोग उसके लिए शर्मिंदा करते हैं जो 1857 में उलमाओं ने अपनी गर्दन कटाकर इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने की शुरुआत की। आपने सुना होगा कि काला पानी की जेल थी, सुना है आप लोगों ने? काला पानी की जेल हुआ करती थी। उस जेल में सबसे पहले उस जेल की सलाखों में पहुंचने वाला और हिंदुस्तान के लिए उनमें जेल में जाने वाला हैदराबाद का मुसलमान था। इस देश के लिए सबसे पहले फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला एक मुसलमान शहीद अशफाकुल्लाह खान थे। जब इस वक्त इस मुल्क पे दौर आया, इस मुल्क के अंदर किसी ने झगड़ा या किसी ने हुकूमत करने की कोशिश की, तब मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए तलवारें उठाई, अपनी गर्दनें कटाई, लेकिन इस मुल्क पर कभी आँच आने नहीं दी। और लोग आज कहते हैं कि हमारा इस मुल्क में कोई हिस्सा नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब पड़ा चमन पर वक्त तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि तुम्हारा गुलशन में कोई काम नहीं, अरे तामीर वतन में हम भी है बाबा बराबर के शरीक। अगर करो दीवार हो तुम तो बुनियाद है हम। साथियों, जवाब देना सीखो। और आज के वक्त में अगर तुम्हें जवाब देना है तो सबसे बेहतर तरीका अपने हाथ में कलम उठा लो। अगर तुम अपने हाथ में कलम उठा लोगे, खुदा की कसम कोई ताकत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें हाथ लगा दे। अपने बड़ों का अदब करो, अपने उलमाओं की कदर करो। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है उलमाओं से दूर हो गया है। उलमाओं की इज्जत हमारे दिलों में नहीं है। उनकी इज्जत करो, उनका अदब करो, उनके साथ बैठो। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्यार मोहब्बत से रहे, इत्तेहाद के साथ रहे। अगर किसी ईमान वाले भाई को दुख तकलीफ हो रही है, वो चाहे किसी भी शिरके का है, किसी भी बिरादरी का है, किसी भी मजहब का है, उसके लिए साथ के कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे सभी इंशाअल्लाह। अगर किसी ईमान वाले भाई के साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है, खड़े होंगे तो मेरे साथ जोर से कंधे से कंधा मिला के ऊंची आवाज से एक नारा बोलो, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। देता है कि हमारी
निजाम लेकर के चले कि हमसे कोई जो है बदजन ना हो, हमसे जो है कोई तकलीफ का, हमारी वजह से कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े किसी को। प्रोग्राम को, इसको कामयाबी को पहुंचाने के लिए सिर्फ कमेटी की नहीं, आप सबकी जरूरत है।